हाय फ्रेंड्स, क्या हाल है दोस्तों। आज एक और बहुत इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट लेके आया हूं मैं। स्टूडेंट ऑफ माय स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बैंगलोर, जय कुमार चौहान। जय कुमार चौहान की लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल किसान परिवार के बच्चे हैं ये। गांव नालंदा जिले में है, बिहार के। और वहां से मिलिट्री स्कूल पढ़ने चले गए बैंगलोर। स्कूल में बढ़िया किया, पढ़ाई में, स्पोर्ट्स में हाउस कैप्टन बने। एनडीए के लिए क्वालिफाई किया। एनडीए 145 के लिए रिटर्न पास किया, एसएसबी पास की, मेरिट लिस्ट में आया। लेकिन विजन की वजह से ही कुड नॉट ज्वाइन एनडीए, ही वॉज मेडिकली अनफिट। उसके बाद उन्होंने लेसिक सर्जरी कराई और ग्रेजुएशन की बीएचयू से, इकोनॉमिक ऑनर्स के अंदर। बहुत अच्छा किया वहाँ, और अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी कि जाना ही है, फौज में ऑफिसर बनना है। तो वहां से उन्होंने सीडीएस क्लियर किया, फर्स्ट चांस सीडीएस क्लियर किया, फर्स्ट चांस एसएसबी क्लियर की आईएमए के लिए। नाउ हिज ऑल इंडिया रैंक 51 इन द कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जाम। तो मैं उनसे जानना चाहता था कि इतना बड़ा सेटबैक हुआ कि एनडीए पहुंचने के कगार पे हैं और मेडिकली आपको अनफिट कर दिया। फिर जो कॉलेज का दौर है, लेसिक सर्जरी कराई लेकिन अपनी हिम्मत नहीं हारी। और एक किसान परिवार के बच्चे में कितना दम होता है, कितनी हिम्मत होती है, आप मेरे वीडियोस में देख सकते हैं। बहुत मज़ा आया जय से बात करके। स्कूल की बातें करी हमने, और वो गाना बहुत अच्छा गाता है। मैंने उससे गाना भी गाने के लिए कहा उसको, उसने गाया थोड़ा सा बीच में। और एसएसबी की तैयारी कैसे करनी है, रिटर्न एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है, और फाइनली दोस्तों हिम्मत रखनी है, हिम्मत रखनी है। एंड इफ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग डिजायर, अगर आप में ये है डिजायर कि मैंने बनना ही है ऑफिसर, आपको कोई ताकत रोक नहीं सकती है। सो एनडीए हो जाए वेल एंड गुड, नहीं हो तो कोई बात नहीं, गो टू कॉलेज, क्रैक द सीडीएस एग्जाम, मच सिंपलर एग्जाम। आप मेच्योर भी हो जाते हो, और एसएसबी के लिए आप हमेशा तैयारी करते रहो। तो enjoy this podcast with Jay Kumar Chauhan from my school. Thank you. Jai Hind. जय, एट द आउटसेट बहुत बहुत बधाई हो। आप आईएमए के लिए क्वालिफाई कर गए हो सीडीएस के थ्रू। थैंक यू। या फॉर माई स्कूल बैंगलोर मिलिट्री स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बैंगलोर। तो बहुत खुशी की बात है। पहले तो मुझे ये बताओ कि आपने एनडीए भी क्वालिफाई किया था, एंड यस एसएसबी भी सर। हो गई थी, बट आप ज्वाइन नहीं कर पाए, तो व्हाट वाज द रीजन? सर मैंने एनडीए 145 के लिए मैं क्वालिफाई हुआ था, बट मैं उस टाइम पे ज्वाइन नहीं कर पाया सर, क्योंकि मैं उस टाइम मेडिकली अनफिट हो गया। मतलब मेरी आईसाइट पुअर थी, सब स्टैंडर्ड विजन के कारण आई कुड नॉट ज्वाइन। देन आई अंडरवेंट लेसिक सर्जरी मैंने कराई सर आईज की, और फिर फाइनली मैं इस बार फिट हो गया उसके लिए। तो एनडीए 145 के लिए आप यू हैड गॉन थ्रू रिटन एग्जाम, एसएसबी, एवरीथिंग, एंड यस बट सर। सब स्टैंडर्ड। कितना विजन था आपका? सर मेरा स्फेरिकल में -2.5 था, और सिलेंड्रिकल में -1.5 था। तो अच्छा, सम अप करके वो -3.75 हो गया, बट वो समवेयर, मतलब वो सम उसका -2.5 से नीचे रहना चाहिए सर। तो फिर ये, यस सर। फिर पहले लेसिक सर्जरी अलाउड नहीं थी, बट ये अमेंडमेंट आया कुछ साल पहले ही कि लेसिक सर्जरी। यस कब कराई आपने ये लेसिक सर्जरी? सर, मैंने लास्ट ईयर जून में कराई थी। अच्छा, तो ये पूछा भी आप जब मेडिकल के लिए यस गए सर। उन्होंने? यस सर, वो डिटेक्ट कर लेते हैं खुद ही, जैसे ही मतलब मशीन पे बैठते हैं तो वो डिटेक्ट कर लेते हैं कि लेसिक हो रखा है आंखों में। हाँ। यस सर। और तो अभी क्या मतलब उनके विजन है आपका? अभी सर 6/6 है, परफेक्ट है। तो जब मतलब वो मशीन पे जाते हैं तो उनको पता चल जाता है कि लेसिक्स हुए हैं, तो उनको सर्टिफिकेट भी दिखाना रहता है कि हाँ लेसिक्स कब कराया है, कहाँ पे कराया है, इन सब का तो उनको डिटेल चाहिए होता है सर। अच्छा, चलो, वेरी गुड। इससे पता चलता है कि यस आप सर। में कितना ये था कि जाना ही है, फौज में ऑफिसर बनना है। यस तो सर, दैट हैज ऑलवेज बीन देयर सर। या दैट मिलिट्री स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बैंगलोर, हमारे भी ऐसे ही होते थे। खैर, जो नहीं गए एनडीए में, आप तो खैर यू आर अ ब्राइट स्टूडेंट, वो फिर आईएमए या हमारी तरह ओटीए पहुंच ही जाते थे कहीं ना कहीं। ये मिलिट्री स्कूल का यस सर। पक्का रहता है, मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल। तो चलो, वेरी गुड। एंड आपका रैंक भी बहुत अच्छा है। क्या रैंक है आपका? यस
सर व्हाट इज 51। 51 सीडीएस रैंक? कितने बच्चे जा रहे हैं? हाउ मेनी हैव बीन रिकमेंडेड? सर द टोटल मेरिट लिस्ट जितनों की बनी है सर 156 कैंडिडेट्स की बनी है। बट उसमें सर एएफए वाले भी हैं, आईएनए वाले भी हैं कुछ। तो और ओके, आईएमए की जो वैकेंसी है वो 100 है। 100 है। तो तो 100। उसमें जो एएफए चले जाएंगे, आईएनए चले जाएंगे, उसके बाद जो मतलब सर आईएमए जाएंगे बाकी। ओके, वेरी गुड। सो यू आर ज्वाइनिंग यस सर। नाउ, यू विल ज्वाइन इन द जनवरी बैच। यस सर, जनवरी को। चलो, वेरी गुड। तो जरा मुझे ये बताओ, यस सर। थोड़ा अपना यस फैमिली सर। बैकग्राउंड बताओ, क्योंकि इस पॉडकास्ट के थ्रू मैं और लोगों को, अब तो बिल्कुल बिहार नालंदा जिले में आपका गांव कहाँ है, कहाँ से आप मिलिट्री स्कूल पहुंचे, फादर क्या करते हैं, मदर क्या करती है, माहौल कैसे है वहाँ, क्या कोई पहले अफसर बना है आपके गांव से, थोड़ा ये बताओ कि तुम्हारी जर्नी बचपन में कैसी रही। जर्नी मतलब मतलब मैं रूरल बैकग्राउंड से आता हूँ। मेरा जो घर होता है वो नालंदा जिले में पड़ता है, बिहार में। तो जो वहाँ पे बैकग्राउंड है सर, मतलब ज्यादा है नहीं कुछ फिलहाल। बट जितने मतलब जैसे मेरे पापा सर किसान हैं और मेरी मदर जो है होम मेकर है। तो बट मेरे पापा के अंदर ऑलवेज ये रहा है कि मतलब हमें मतलब अपने बच्चों को हमेशा क्वालिटी एजुकेशन देना है। तो हमेशा इसके लिए स्ट्राइव करते रहे हैं। तो सर जैसे कि मिलिट्री स्कूल से इंडिया में टॉप इंस्टीट्यूशन है, उनसे अच्छा इंस्टीट्यूशन कोई है नहीं सर। मतलब जो एज अ मतलब सर अफोर्डेबल एजुकेशन है, मतलब सर मतलब ऑलराउंड डेवलपमेंट को लेके सर कराए। तो उनका हमेशा से ये रहा था कि इसको मिलिट्री स्कूल में भेजना है। तो सर मैं पहले से ही उसके लिए प्रिपरेशन करता रहा था। तो मतलब मेरे टारगेट में था कि मिलिट्री स्कूल क्लियर करना है। और हमारे गांव में मतलब सर ऐसा है कि और भी लोग हैं जो मतलब मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल के लिए एस्पायरिंग रहे हैं। और भी मतलब 6-7 लोग गए हैं हमारे गांव से। बट ऑफिसर की बात करें तो पहले अभी 2 साल पहले एक सैनिक स्कूल में जो गए थे वो ऑफिसर बने हैं। और मैं अपने गांव से सर सेकंड रहूंगा। और और सर इतना ही है, मतलब कि माहौल जो है मतलब रूरल ही है सर, उतना है नहीं, खास डेवलप्ड है नहीं। बट इतना है कि अगर कोई मतलब डिसाइड कर लेता है कि हाँ अच्छा करना है, तो वो सर कर ही लेता है फिर। वेरी गुड। जो डिसाइड कर लेता है, इसमें माँ बाप का बहुत सहयोग है और आपका भी। यस सर, आपका बहुत। भी आपने यस सर, बहुत ज्यादा। क्योंकि हाँ, क्योंकि सर वो डिसाइड मतलब वो एज अ मोटिवेशन देते हैं कि हाँ अच्छा करना है, हमेशा अच्छा करते रहना है, अगर कुछ भी हो मतलब लगे रहना है, एंड यू विल डू गुड। तो दैट इज सर देयर मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल। या सो आपने किस साल में ज्वाइन किया यस सर। स्कूल बैंगलोर? सर मैंने मिलिट्री स्कूल बैंगलोर 2013 में ज्वाइन किया था। ओके। और 12th कब किया आपने? यस सर, 2020 सर। तो वेरी गुड। और मैंने आपकी फोटोज देखी, आप नेहरू हाउस हाउस कैप्टन थे। नेहरू हाउस तो यस नोन सर। फॉर स्टडीज है, आई डोंट नो आजकल क्या, बट हमारे टाइम पे नेहरू हाउस को हमेशा पढ़ाई में जनरल प्रोफिशिएंसी की ट्रॉफी मिलती थी। यस सर, हमारे टाइम पे भी मिलते रहिए सर। हम लोग तो अपने टाइम पे पिछले 7-8 सालों से चैंपियंस हाउस बनते आए हैं सर। तो उसमें एकेडमिक्स ट्रॉफी का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो हमेशा सर हम उसको जीतते आए हैं, और दैट हैज हेल्प्ड अस टू बिकम चैंपियंस टाइम एंड अगेन। वेरी गुड। तो स्कूल में यस सर। कैसा रहा आपका? खैर बाद में यू वर इन लीडरशिप रोल, आपके हाउस कैप्टन थे आप, बट शुरू में आप एडजस्ट कर पाए? गांव से गए थे वहां पे, हमारे स्कूल में थोड़ा बहुत इंग्लिश का काफी कल्चर है, तो आपको शुरू में कोई एडजस्टमेंट यस प्रॉब्लम सर। हुई? नहीं सर, वैसे ऐसा ज्यादा कुछ नहीं हुई। बट हाँ इनिशियली थोड़ा सा था कि हाँ मैं मतलब रूरल बैकग्राउंड से गया था, तो इंग्लिश मेरी काफी पुअर थी उस टाइम। तो मैं बोल भी नहीं पाता था। मैं जब बाद में अपने जाके डोजियर्स देखता था, तो जो मतलब इनिशियली इंटरव्यू लेते थे जब एडमिशन लेने टाइम पे, तो प्रिंसिपल सर, हाउस मास्टर सर, एडम सर और सारे, तो जब मैं बाद में चेक किया, मैंने 9th 10th में जाके अपना डोजियर, तो चारों ने जो रिव्यू लिखा था उसमें सब ने लिखा था कम्युनिकेशन स्किल इज वेरी पुअर, नीड टू वर्क ऑन दिस। तो मैंने सोचा कि अगर 4 लोग सेम ही चीज लिख रहे हैं तो बहुत ज्यादा पुअर रही होगी तभी लिख रहे हैं। एंड सर आई माई सेल्फ रियलाइज कि हाँ मतलब पुअर रही थी, क्योंकि मैंने कभी इंग्लिश पे उतना काम किया नहीं था। जस्ट ये था कि किसी तरह ये रिटर्न एग्जाम निकल जाए मिलिट्री स्कूल का, तो उतना ही मैंने पढ़ा था। कभी स्पोकन इंग्लिश पार्ट पे काम नहीं किया था सच। तो थोड़ी बहुत सर वो आई थी प्रॉब्लम्स। बट सच मतलब सर सारे लोग वहाँ पे कोऑपरेटिव ही आते हैं, तो मतलब बॉन्डिंग हो जाती है और बात बन जाती है। बट धीरे धीरे सडनली मतलब वी रियलाइज कि नहीं, इंग्लिश कम्युनिकेशन इज समथिंग विच इज नेसेसरी, एंड वी मतलब नीड टू वर्क ऑन दैट। Yeah, it's so important. I keep telling यस people सर। that English communication is the benchmark, is the foundation for any serious attempt at becoming an officer यस सर। in armed forces of India, जो कि बहुत बड़ी बड़ी बात है। तो now tell me, यस। जय, आप यस सर। एनडी नहीं जा पाए मेडिकल की वजह से,
एंड उसके यस बाद सर। आपने क्या किया? आप बीएचयू में गए, वो पीरियड कैसा था आपका, कॉलेज का पीरियड? कभी ऐसे लगा क्यों फौज की तरफ जा रहा हूँ, कुछ और कर लेता हूँ? नहीं सर, ऐसा नहीं लगा था। मतलब जब मैं अनफिट हुआ तो आई फेल्ट सैड, आई फेल्ट डिसअपॉइंटेड कि व्हाई इट हैपेंड टू मी। ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि सर हमारा, हम लोग सबका एम रहता है स्कूल से निकल के, सब वी थिंक कि एनडीए हो जाए, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। वी थिंक ऑफ कि यही सबसे मतलब सही रास्ता है, और होता भी है सर इनफैक्ट। बट सडनली जब हम बाहर आते हैं, हमें अंदर पता नहीं होता कि क्या बाहर ऑप्शंस हैं, क्या है नहीं है ऑप्शंस, ज्यादा हमें पता नहीं होता। वी ओनली लुक एट वन डायरेक्शन। बट बाहर आके हम रियलाइज करते हैं कि हाँ, देयर आर मल्टीपल डायरेक्शंस, मल्टीपल डायमेंशंस वी कैन फॉलो। तो सर मतलब, बट इनिशियली आई फेल्ट कि नहीं, ऐसा बहुत गलत हुआ मेरे साथ। आई वाज सैड फॉर फ्यू डेज, बट देन आई रियलाइज कि नहीं, दीज थिंग्स आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ एंड वी नीड टू कीप मूविंग। सो आई डिसाइडेड टू कि सर मैं मतलब सीडीएस का अटेम्प्ट तो पता ही था मुझे कि हाँ, इसमें तो मैं कर ही सकता हूँ। हैड इट इन मी, आई न्यू कि मतलब मेरे अंदर है। अब मैं उसको दिखाना, कब दिखा पा रहा हूँ नहीं दिखा पा रहा हूँ, मैटर करता है। तो मैंने डिसाइड किया कि सीडीएस तो देना ही है, तो आई थॉट कि बीए कर लेते हैं, 3 साल का कोर्स है, एंड आई वांटेड टू डू इट एट द अर्लीस्ट। तो सर मैंने फिर बीएचयू में एडमिशन लिया, इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया मैंने वहां से, और फिर मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। मैंने इससे पहले सीडीएस वन वाला जो अटेम्प्ट दिया सर, तो वो क्लियर किया फिर मैंने। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में, अभी आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में सीडीएस एग्जाम भी क्लियर किया और एसएसबी भी क्लियर की? यस सर। वेरी गुड। सो अब ये मुझे बताओ, पहले तो एनडीए का एग्जाम थोड़ा डिफरेंट है, यंग होते हैं, 17-18 साल के होते हैं, तब यस सर। समझ अलग होती है। अब आपने सीडीएस एग्जाम दिया है, तो सीडीएस एग्जाम को लेके जो है, यस सर। व्हाट विल यू सजेस्ट, हाउ शुड समबडी प्रिपेयर, कब शुरू करना चाहिए, कितने साल पहले करना चाहिए? रिटर्न एग्जाम के लिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे, व्हाट विल यू एडवाइस? सीडीएस एग्जाम देखा जाए तो एनडीए एग्जाम से मैथ्स की अगर बात करें तो मैथ्स का पैटर्न बिल्कुल अलग होता हम्म। है इसमें। जैसे कि इसमें सर ये सब अलजेब्रा वगैरह एलिमेंट्री मैथ्स आते हैं। और इफ आइडियली अगर बात करें सर, तो 6 मंथ प्रिपरेशन टाइम बहुत होता है। इट्स नॉट कि मतलब बहुत हार्ड एग्जाम है, बट 6 मंथ्स अगर प्रिपरेशन करें तो बहुत मतलब एग्जाम से पहले 6 मंथ पहले अगर करें तो दैट इज एनफ। बट वी शुड बी जेन्यून इन आवर एफर्ट्स कि हाँ, हम जो पुट इन कर रहे हैं वो जनरल कर रहे हैं, मतलब सीरियसनेस के साथ कर रहे हैं। लाइक अगर मैथ्स की बात करें सर, तो मैथ्स हमें मतलब मैं तो जो करता था सर, तो मैं एसएससी लेवल की मैथ्स करता था। ऐसे जनरली कोई मतलब सीडीएस के होते हैं अच्छे मैथ्स, मतलब जो सीडीएस स्पेसिफिक पढ़ाते हैं वैसे है नहीं। तो एसएससी का पोर्शन और इसका पोर्शन सर ओवरलैप ऑलमोस्ट करता है। तो मैं जो भी मतलब मैथ्स पढ़ता था, तो मैं एसएससी वाले कई सारे अच्छे टीचर्स हैं सर, तो उनसे पढ़ता था। तो मैथ्स तो मैंने उनसे कंप्लीट किया। और हमारी मतलब जो स्कूल में रहते हैं, तो वहाँ पे रियलाइज हो जाता है कि इंग्लिश बहुत जरूरी है, तो हम लोग इंग्लिश पे वर्क ऑन कर लेते हैं। तो इंग्लिश में फिर हमारे जो बंदे रहते हैं हमारे जैसे, तो 60 तक तो ले आते हैं मतलब। तो फिर अगर रेस शुरू होती है 70 प्लस जाने की, क्योंकि सर फिर मेरिट में आना होता है, तो 70 प्लस की बात करते हैं, तो उसके लिए हमें जैसे कि सब सजेस्ट करते हैं, इंग्लिश नॉवेल्स पढ़नी चाहिए, वोकैब बिल्ड ऑन करना चाहिए। उसके अलावा सर फिर वी टॉक अबाउट कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पता होना चाहिए, जिससे कि वी नो अबाउट एरर फाइंडिंग। एंड उसके बाद रीडिंग करने के बाद क्लोज कॉम्प्रिहेंशन भी पता चले। एंड जीएस सर, जीएस जो है अगर, वो तो बहुत वास्ट है। तो हमें मतलब रियलाइज करना होगा कि हाँ, मतलब देखना पड़ेगा कि प्रीवियस ईयर पैटर्न कैसा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे हैं, और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद जैसे मैं जो जीएस पढ़ता था, तो मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ता था सर कि जीएस किसी भी एग्जाम का आ जाए तो मुझे कर लेना है, चाहे वो यूपीएससी का हो, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो किसी भी लेवल का जीएस हो, वो मुझे कर लेना है। तो मैं मतलब मेरा एक बैकअप रहता था कि अगर इधर पे मेरा नहीं हुआ, तो मैं फिर यूपीएससी की तरफ जाऊंगा। So I wanted to give it a shot here, but I also had it in my mind कि I'll go towards UPSC if I'm not making it here. तो मैं जीएस उसी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ता था कि जिस भी एग्जाम का जीएस हो, आई शुड बी एबल टू सॉल्व दैट। मतलब पूरे तो नहीं कर पाएंगे किसी भी केस में, बट मोर और लेस आई शुड बी एबल टू सॉल्व दैट। तो सर मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ता हूँ। और उसको आपने ब्रेक डाउन किया जेएस को? क्योंकि कई टॉपिक्स ऐसे हैं कि बहुत वास्ट हैं, उसको ना भी पढ़ो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2-4 क्वेश्चन आने। बट जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं, करंट अफेयर्स है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, यस सर। इस पे क्या कहना चाहोगे? किस टाइप की स्ट्रेटजी होनी चाहिए, खासतौर पे जिनके पास 5-6 महीने हैं तैयारी करने के? सर जैसे कि अगर करंट अफेयर्स की बात करते हैं, तो अगर रेगुलर न्यूज़पेपर रीडिंग करते हैं, तो वो हमें बहुत हेल्प करेगा। लाइक अगर हम रेगुलर करंट अफेयर्स के टच, मतलब न्यूज़पेपर के टच में है, सॉरी सर, तो न्यूज़पेपर से अगर टच में है तो करंट अफेयर्स में तो हेल्प करेगा, साथ ही वोकैब बिल्डअप में भी हेल्प करेगा।
उसके अलावा सर हमें फिर अगर आगे एसएसबी में भी जाते हैं तो उसमें भी हम अगर पढ़ते रहेंगे तो हमारे पास नॉलेज रहेगा, हम अपना व्यू पॉइंट दे सकेंगे इफ वी आर वेल रेड। और सर लगी बात इकोनॉमिक्स की, तो मेरे केस में तो इकोनॉमिक्स मेरा ऑनर सब्जेक्ट था, तो आई हैड एनफ नॉलेज अबाउट दैट कि हाँ मैं उसमें सॉल्व कर सकता हूँ। बट पॉलिटी के लिए सर मैं इंडियन पॉलिटी की एक बुक है एम लक्ष्मीकांत की, वो रेफर करता था, क्योंकि एज आई सेड प्रीवियसली कि मैं यूपीएससी लेवल की जीएस पढ़ता हम्म। था। तो उसके लिए सब वही रेकमेंड करते हैं, इंडियन पॉलिटी की एम लक्ष्मीकांत। तो सर मैं उससे पढ़ता था, और ज्योग्राफी वगैरह सर मैं यूट्यूब चैनल से रेफर करता हूँ। यूट्यूब पे कई सारे टीचर्स हैं जो अच्छा पढ़ाते हैं, तो यूट्यूब से सर मैं जनरली रेफर करके जी ज्योग्राफी पढ़ता हूँ। ज्योग्राफी ऐसा चीज मतलब सर बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं, पॉलिटी से भी बहुत आते हैं। तो पॉलिटी अगर एम लक्ष्मीकांत किसी ने अच्छे से पढ़ रखी है तो आई डोंट थिंक कि किसी को प्रॉब्लम आएगी फिर कोई भी पॉलिटी क्वेश्चन सो सोच समझ के कोई स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कोई प्लानिंग होना चाहिए, है ना? है। यस यस सर। इस सब्जेक्ट से पुराने क्वेश्चन पेपर देख के, यस तो यस सर। ये आपने किया। नाउ व्हेन यू वर यस इन सर। कॉलेज, ऑफ कोर्स यू आर मिलिट्री स्कूल, बट बहुत से बच्चे जो ये देखेंगे इंटरव्यू, वो नहीं गए मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल में, बट यस गांव देहात यस से आए हैं, लेकिन अब रियलाइजेशन हो गया है कि हाँ यार, सीडीएस करना है। तो उनको यस सर। अपनी पर्सनैलिटी बनाने के लिए, कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करने के लिए, एक ऑफिसर की तरह सोच रखने के लिए, व्हाट एडवाइस विल यू गिव एसएसबी के लिए नाउ? सर अगर हम बाहरी लोगों की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एसएसबी इज मोर और लेस, मतलब सर पहले तो बंदे को कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ही कैन टेक ऑन द स्टेज एट एनी टाइम। तो पहले कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की बात करते हैं, तो कॉन्फिडेंस पहले बंदे के अंदर होना चाहिए कि मतलब ही शुड नॉट फील साई। मतलब कहीं पे भी गए तो किसी भी लोग से कॉन्वर्जेशन स्ट्राइक करने की वो एबिलिटी होनी चाहिए कि हाँ कहीं भी गए, कोई कितने भी लोग हैं तो वी शुड बी एबल टू टॉक विद कॉन्फिडेंस। और उसके अलावा सर फिर अपने अंदर नॉलेज होना चाहिए। अगर हमारे पास नॉलेज रहेगा तो विल फील कॉन्फिडेंट, कहीं भी हम जाएंगे। अगर नॉलेज नहीं रहता तो सर वी फील शाई कि अगर मैंने कुछ बोल दिया तो गलत हो जाएगा तो वे बैक आउट कि नहीं नहीं जाना चाहिए। बट इफ वी आर हैविंग नॉलेज ऑन एनी टॉपिक, हम बोल सकते हैं, और हम अगर बोलेंगे तो फिर लोग समझेंगे कि नहीं ही इज वेल रेड, तो दे अल्टीमेटली गिव अस इंपॉर्टेंस कि हाँ इफ इज वेल रेड वी शुड गिव चांस टू हिम। तो हमें रीडिंग करनी चाहिए पर्सनालिटी डेवलप के लिए। वी यू ऑलवेज टॉक अबाउट, एवरीवन टॉक्स अबाउट कि न्यूज़पेपर रीडिंग करते रहना चाहिए, दैट इज अल्टीमेट थिंग, मतलब कि वो करने से। उसके अलावा और यू कीप रीडिंग बुक्स, तो यही है सर कि मतलब पढ़ते रहें चीजों को, अपने आप वर्क ऑन करें, खेलें, स्पोर्ट्स खेलें, इससे दैट आल्सो हेल्प्स इन बिल्डिंग कॉन्फिडेंस, दैट्स आल्सो improves our personality, so that is what we can do sir। तो मैं समझ गया, आउटडोर भी करें, स्पोर्ट्स खेलें, नहीं भी कोई चैंपियन बन यस सकते सर। किसी टीम में नहीं, बट एटलीस्ट गो आउट एंड प्ले। नहीं तो रनिंग यस करें, सर। है ना, रनिंग यस सर। करें, ट्रैकिंग करें, आसपास के एरिया में घूमें फिरें, दोस्त बनाएं। एंड रीडिंग न्यूज़पेपर यस इज सर। पार्ट, देन रीडिंग बुक्स, वाइड रीडिंग, एंड टॉकिंग टू पीपल इन कॉन्फिडेंस। इसको मैं कहता हूँ स्मॉल टॉक करो, लोगों से बात करो, कॉन्फिडेंटली बात करो, और हिचकिचाओ मत, यू नो। यस सर। बट वो यस सर। नॉलेज नॉलेज आएगी तभी आप बात कर सकते हो। तो यस सर। ये यस सब सर। चीजें हैं, कहना आसान है, बट इट्स ये 2-3 साल का काम है। 6 महीने में या 14 दिन की कोचिंग से नहीं यस हो सर। सकता। Someone who is coming from a rural background, it is a, I mean it is a long process for him। if he thinks that in a space of 15 days, मतलब ऐसा कर लेंगे कि हम लोगों से बात कर लिया हमने और हमने थोड़ी सी अखबार पढ़ ली तो हो जाएगा, तो दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स सर। हाँ, तो अगर आप सीरियस डिफेंस एस्पायरेंट हैं, तो कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए जिनका एनडीए यस सर। मिस हो गया है, नहीं जा पाए, नहीं यस क्लियर सर। कर पाए, कोई बात नहीं, सीडीएस आसान एग्जाम है उससे। बट फर्स्ट ईयर में काम करना यस सर। शुरू करो, सो दैट 3 इयर्स में यू कैन कैच अप विद योर कम्युनिकेशन स्किल्स, योर पर्सनैलिटी, स्पोर्ट्स वगैरह। यही मैं कहता हूँ कि यस सर। प्रोएक्टिव रहो। अगर ऑफिसर बनना है, जल्दी सोचो, क्यों, यस सर। यस सर एग्जैक्टली। है ना? तो फर्स्ट सेकेंड यस ईयर सर। में जो है, आपके जो है एनसीसी ले ली, अच्छी बात है, नहीं ली तो कोई और ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लिया, यस स्पोर्ट्स सर में एनसीसी हिस्सा ले लिया, लो। एनएसएस ले लिया। हाँ, यस सर। एनएसएस ले लिया, कोई और बहुत से ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे आप आउटडोर एक्टिविटी एंड ग्रुप एक्टिविटी, ग्रुप डायनेमिक्स में, यस सर। कल्चरल फेस्ट में हिस्सा ले लिया। कॉलेज की आपने किया, कॉलेज में कोई बीएचयू इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है किसी चीज में? यस सर मैं आई यूज्ड टू टेक पार्ट इन सिंगिंग, एनीवेयर सिंगिंग इवेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड आई यूज्ड टू टेक पार्ट, देयर वाज वन, मतलब वो हमारे कॉलेज में सर सिंगिंग क्लब भी है तो मैं उसका पार्ट रहता था। एंड आई यूज्ड टू परफॉर्म, गो आउट बनारस में तो सर घाट्स पे लोग जाके मतलब अपना कोरस मतलब गाते हैं, तो हम लोग साथ में संडेज को जाते थे और वहां पे मतलब बैठ के शाम में गाना वाना गाते थे सर। ओ वेरी गुड। मिलिट्री स्कूल के गाने गुने में कम ही रहते हैं हम तो,
फुटबॉल, बॉक्सिंग और इन चीजों में रहे हैं ज्यादा। हैं? तो किस टाइप के गाने गाते हो यस आप? सर। मैं सर किसी भी टाइप के मतलब गा लेता हूँ। लाइक फिर भी कोई कोई भी हो जॉनर सर। है? ये हिंदी पिक्चर में गाते हो, गजल गाते हो, या भजन वगैरह गाते हो, क्या गाते नहीं सर, ये कंटेम्प्ररी बॉलीवुड सॉन्ग्स जो हो? अभी मतलब हिंदी फिल्मों में आते हैं सर, वो सब। तो कौन है आपका फेवरेट सिंगर आजकल? मेरा फेवरेट सिंगर सर अरिजीत सिंह है। अरिजीत सिंह, मैं बोलने ही वाला था। आजकल की यंग जनरेशन की धड़कन जो है अरिजीत यस। सिंह। और उनका फेवरेट यस गाना सर। कौन सा है जो सबसे अच्छा लगता है? मुझे सर, हाँ। मुझे उसका फेवरेट लगता है तुम ही हो। तुम ही हो। अरे वाह, यस तो सर। 2 लाइन गा सकते हो क्या इसकी? बिल्कुल सर। हाँ हाँ, चलो। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो, अब तुम हो, चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। हाँ, जय, वेरी गुड, वेरी गुड, आई मस्ट अप्रिशिएट दिस। तो वहां तो मौका नहीं मिला बीएचयू में कोई बना तुम ही हो थैंक यू जिसका सर। जिसके लिए एक्चुअली में आप ये गाना गा सको? कोई गर्लफ्रेंड वगैरह कोई नहीं ऐसा है? सर। क्यों? नहीं सर। मौका नहीं मिला या? मौका नहीं है? मौका नहीं मिला सर, उतना मौका नहीं मिला। हम लोग थोड़ा मतलब स्कूल से शाई रहते हैं ना, तो पीछे हाँ, रह जाते हैं सर थोड़ा। इस मामले में। चलो, यस सर। आई नो आप ये यस एडमिट सर। भी करना चाहोगे एक पॉडकास्ट के अंदर, वो भी अपने स्कूल सीनियर के आगे। बट एनीवे, चलो अब मुझे अब मुझे अपना एसएसबी का एक्सपीरियंस बताओ। आपका कैसा रहा एसएसबी? कहाँ गए आप एसएसबी में? और ये आपकी एनडीए में 2 एसएसबी दी आपने? एनडीए में सर 2 दिया सर। तो पहली में क्या हुआ? कॉन्फ्रेंस आउट? पहले में कॉन्फ्रेंस आउट। फिर सर दूसरी बार मैं टीईएस के लिए गया, उसमें भी कॉन्फ्रेंस आउट। हम्म। फिर तीसरी बार मैं गया एनडीए 145 के लिए, उसमें रिकमेंड हुआ सर। यस सर। और अब ये और कहाँ पे गए थे आप सीडीएस के लिए? ये सीडीएस के लिए मैं 20 एसएसपी भोपाल गया था सर। ओके। तो इसमें कैसा यस रहा सर। आपका एक्सपीरियंस? आपने तैयारी करी, आप कॉन्फिडेंट थे? जस्ट जस्ट लेट अस गो थ्रू द प्रोसेस। स्क्रीनिंग के बारे में बताओ। जैसे सर मतलब एसएसबी थी तो मेरी 20 जुलाई से स्टार्ट थी सर भोपाल के अंदर। तो तैयारी तो मतलब सब करके आते हैं सर, मैं भी गया तैयारी करके। और फिर स्क्रीनिंग में गया तो ओआर, फिर मैंने ओआर में तो अच्छा करा। और सर स्टोरी भी अच्छी ठीक लिखी, और जो नरेशन होता है नरेशन अच्छे से किया। और डिस्कशन में भी मैंने 3-4 बार सर पार्ट लिया। तो ऑल्दो कि मतलब आई, मतलब अंदर से मुझे आया कि आई शुड गेट थ्रू दिस। बट मेरा चेस्ट नंबर सर 66 था। तो जैसे ग्रुप्स अनाउंस करते हैं तो मतलब पहले स्टार्ट करते हैं जैसे 5, 10, 11, 15 ऐसे मतलब सर आगे जाते हम्म। हैं, तो मतलब वो ग्रुप्स बनाते रहते हैं। तो एक बार मतलब सर टोटल 79 थे, तो एक बार 78 तक जाके फिर वापस शुरू से स्टार्ट किया, 8, 14 ऐसे करके। तो ऐसे 2-3 राउंड चल गया सर। तो मेरे को लगा कि अब तो हो गया, लगता है नाम नहीं आएगा। फिर जैसे हम्म। मतलब लास्ट ग्रुप बन रहा था तो सेकंड या थर्ड थर्ड लास्ट पे सर मेरा नाम आ गया। तो मेरे को लगा चलो हो गया, मतलब वो ऐसा ग्रुप्स बना रहे थे कि मतलब बंदों का नाम बीच में छोड़ते भी जा रहे थे, वो अपने मतलब ग्रुप्स बना के लाते हैं सर, हमेशा वैसा ही कर रहे थे। तो सर वो तो हो गया। फिर जब कितने लोग आए थे साइड और टेस्ट हुआ। कितने कितने लोग आए थे और कितने परसेंट लोगों को उन्होंने स्क्रीन इन किया? सर टोटल 79 लोग आए थे, हम्म। और उसमें 32 लोगों को स्क्रीन इन किया। ओके, वेरी गुड। हाँ। यस सर। अच्छा। अच्छा, फिर? फिर सर साइड टेस्ट की बारी आई, तो साइड टेस्ट तो सर मतलब जैसा हम लोग फील करते हैं लिख देते हैं, हमें उतना पता नहीं चलता एक्चुअली कि गया कैसा है। जो भी हमारे माइंड में उस टाइम पे आते रहते हैं हम लोग लिखते जाते हैं। तो साइड टेस्ट मुझे ऐसा लगा कि अच्छा ही गया, बट मतलब व्हाट डू द असेसर्स फील, मतलब वो तो मुझे नहीं पता सर। फिर साइड टेस्ट अच्छे से गया मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर उसी कॉन्फिडेंस को आगे कैरी ऑन करना था इंटरव्यू वगैरह में, और इंटरव्यू में और इसमें जीटीओ में। तो जैसे तो जैसे ही साइट साइड में आपने सारी 12 स्टोरीज करी, पूरा WAT SRT यू वर एबल टू यस कंप्लीट, या सर। आपने छोड़ दिया? ऐसा स्टोरीज तो सारी लिखी सर 12।
WAT टोटल 60 किए। हम्म, सिचुएशन रिएक्शन सर मैंने 44 किए, और उसके बाद सेल्फ डिस्क्रिप्शन तो पूरा कर दिया सर। हाँ। मुझे एक चीज यस बताओ, सर। यस सर। बैक स्टोरी को लेके लोगों को बहुत वो रहता है कि क्या लिखें। आपने इतनी एसएसबी करी है, 3 एसएसबी पहले करी है, चौथी एसएसबी थी आपकी। सो व्हाट विल यू एडवाइस टू यंग पीपल कि ब्लैंक स्टोरी के लिए क्या स्टोरी तैयार करनी चाहिए और कैसे लिखनी चाहिए? सर जैसा कि मैं सुनते आया हूँ, मतलब बाकी जहाँ भी मैं सिस्टर से बात की है, और जैसा हमारे सीनियर से बताते आए हैं, तो ब्लैंक स्टोरी में सर ऐसा ही कुछ लिखते हैं कि जो उसमें आप मतलब अपने आप को एज अ शो कर रहे हो, अपनी लीडरशिप क्वालिटीज को शो कर रहे हो, कुछ ऑर्गेनाइजिंग का, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी का, या कुछ भी हम्म, अपने इवेंट जिसमें पार्ट लिया हो, या जो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस हो, कहीं भी रहा हो, स्कूल में, कॉलेज में, तो आप उसको लिख सकते हैं, जिससे आपकी क्वालिटीज एज अ पर्सन मतलब बाहर निकल के आए। तो सर मैंने तो अपने ब्लैंक स्टोरी में लिखा था कि एनएसएस में है, तो एनएसएस में बंदा मतलब एनएसएस डे के ऊपर ब्लड डोनेशन कैंप का ऑर्गेनाइज कर रहा है अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में। तो उसके लिए फिर मैंने जैसे जो भी एक्शंस होते हैं सर, वो सब मैंने डिसाइड करके रखा था पहले से कि क्या लिखना है, तो वो लिखना चाहिए। तो सर यही मतलब है कि क्रक्स की जो आपने किया हो, या जिससे आपकी क्वालिटीज निकल के आए कि हाँ इस बंदे के अंदर क्या है, वो लिख सकते हैं ब्लैंक स्टोरी के अंदर। तो कुछ ना कुछ अपने स्कूल या कॉलेज से जहां आपने खुद हिस्सा लिया है, स्पोर्ट्स है, यस एक्स्ट्रा सर। करिकुलर है, आपने एनसीसी एनएसएस या किसी की मदद करी हो, है ना, उस टाइप उसके ऊपर बनानी यस चाहिए। सर। यस सर। ओके। और यस सर। फिर आपका जीटीओ कैसा रहा? शुरू से जीडी वगैरह में? जीटीओ अच्छा रहा था सर। दोनों जो डिस्कशन हुए उसमें अच्छे पॉइंट्स दिए थे मैंने, क्योंकि मैं पढ़ के जाता था चीजें, मैं इन्फॉर्म रहता था इन जनरल। तो मैंने ओपिनियंस मेरे पास थे, तो मैं मतलब आई मतलब पर्सनली मैंने अच्छे पॉइंट्स दिए वहां पे। बट हमारे मतलब सर ग्रुप में कभी कभी वो फिश मार्केट टाइप हो जा रहा था। तो हम्म, पहली बार जीटीओ सर ने बोला कि सबको मौका दो, वन बाय वन, मतलब स्पीक वन बाय वन, अगर फिश मार्केट हुआ तो मैं वो कर दूंगा, किसी को नहीं फिर बोलने दूंगा। हम्म, फिर सब स्टार्ट हुए, एक दूसरे को चांस देने लगे। फिर बीच में मतलब सर फिर दोबारा फिश मार्केट हो गया। तो जीटीओ सर ने बोला कि नेक्स्ट टाइम यू डू दैट आई विल फोर्स टू क्लोज दिस एक्सरसाइज। उसके बाद सर फिर सारे एकदम एक्टिव हो गए, फिर एकदम सब एक दूसरे को चांस देने लगे कि नहीं, अगर कोई बोल भी रहा है और दोनों दो बंदे एक साथ स्टार्ट हो गए, तो जिसने ज्यादा बोल दिया वो चुप हो जाएगा कि नहीं, पहले उसको बोलने दे देता हूँ। तो हम्म, सर दोनों पहले ग्रुप डिस्कशन तो अच्छे रहे। फिर उसके बाद जो जीपी होता है, जो जीपी भी अच्छा रहा सर, उसमें भी ठीक ठाक मैंने लॉजिकल पॉइंट दिए थे। और फिर पीजीटी आई, तो पीजीटी में भी सर मैं था कि हाँ मैंने को लीड करना है, आगे रहना है, मतलब आइडियाज भी देने हैं और इम्प्लीमेंट भी करना है। तो उसके लिए मैं मतलब आगे ही रहता था, और जैसे जो भी जरूरत पड़ती थी, मतलब या तो किसी और ने भी आइडिया दिया तो आई वुड ट्राई टू इम्प्लीमेंट, या फिर आई वुड ट्राई टू गिव आइडियाज। तो मैंने हर एक मतलब ऑब्स्टिकल में पहले दूसरे में तो अच्छे खासे आइडिया दिए, थर्ड वाला सर थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। तो उसमें सर डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज हो जाती है, तो उसमें पहले तो पार कर लिया हमने। फिर हम लोग बीच वाले में जाके फंस गए थे। तो जैसे मतलब कभी कोई और दिमाग लगा रहा, वो काम नहीं कर रहा, फिर कोई और लगा रहा, वो भी काम नहीं कर रहा। तो फिर मतलब लास्ट में मतलब सर ने भी, जीटीओ सर ने खुद मतलब एक हिंट हिंट दिया कि वहाँ पे एक स्ट्रक्चर है, वो देखो। तो वो करने के बाद मतलब फिर से थर्ड ऑब्स्टेकल क्रॉस हुआ। उसके बाद फिर हमारा टाइम कंप्लीट हो गया, सर ने कहा कि ओके। तो उसके बाद सर फिर हाफ ग्रुप टास्क हुआ, तो हाफ ग्रुप टास्क में भी मैंने आइडियाज दिए वहाँ पे भी। मतलब पहले मतलब जो मैंने आइडिया दिया, तो जो हमारे साथ 3 बंदे थे, और तो वो कुछ मैं आइडिया तो दे रहा था कि ये लगाओ, तो उनके पास माली फट्टा था, तो वो कुछ और कर रहे थे। तो मतलब उनका भी आइडिया काम कर गया, तो सर ने बोला कि ओके आई गिव इट टू यू और प्रीवियस आइडिया एज वेल, बोथ आर वर्केबल। फिर उसके बाद लास्ट मतलब जो आया उसमें भी फिर सर वो पार हो गया मतलब। और उसके बाद फिर सर वो लेक्चरेट हुआ, तो लेक्चरेट में मेरा आया चेंजिंग इंडो यूएस रिलेशन। तो उसके बाद उस पे सर पढ़ के तो गया ही था इंडिया यूएस रिलेशन पे, और जो करंट अफेयर्स में चलते रहते हैं तो उनके बारे में भी पढ़ के गया था। तो उस हम्म, पे बोल दिया सर। मेरे से जो पहले गया जीटीओ लेक्चरेट में सर, उसको वो कार्ड लेके आया अपना, और उसको सर ने बोला, उसने बोला कि आई एम हेयर टू स्पीक ऑन दिस टॉपिक। तो सर ने बोलता है कि ओके व्हाट वाज अदर टॉपिक। तो उसने बताया सर ये। तो बोलता है कि ओके स्पीक ऑन अदर टॉपिक। तो वो जैसे ही दूसरे पे स्टार्ट हुआ, तो सर ने बोला नो नॉट ऑन दिस, नाउ स्पीक ऑन थर्ड टॉपिक। तो अब मैं सोचने लगा कि अब मैं इंडो यूएस से प्रिपेयर करूं या बाकी 3 टॉपिक याद करके जाऊं, क्योंकि सर अगर एक बार माइंड में लॉक कर लेते हैं कि इस टॉपिक पे बोलना है,
तो फिर माइंड में तो वही रहता है कि हाँ, उसके बाद मतलब फिर तो मैं थोड़ा सा डाउट में हो गया कि अब कहीं मेरी बारी नेक्स्ट है। अचानक से मेरे से पहले वाले पे ही सर ने स्टार्ट किया कि स्पीक ऑन द अदर टॉपिक नॉट ऑन दिस। तो मैं सोचा कि नहीं, पहले इंडो यूएस कम से कम प्रिपेयर कर लेता हूँ, फिर अगर किसी दूसरे पे बोलने बोला सर ने तो ऑन द स्पॉट जो आएगा फिर वो बोलूंगा। तो सर, हम्म। लेकिन मैं जब गया तो सर ने बोला नहीं दूसरे पे बोलने, मैंने उसी पे बोल दिया। फिर सर इसी के साथ जीटीओ डे 1 तो कंप्लीट हो गया। फिर अगले दिन आए सर, तो जो बाकी एक्सरसाइजेस थे, अ, जो इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स था उसमें सर मैंने फिर अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा किया, 15 किए थे मैंने। तो वो भी अच्छा ही रहा था सर। और वो फिर तो जो बाकी मिलिट्री स्कूल एक्सरसाइजेस वालों थे। का वो तो मिलिट्री स्कूल वालों की जो है स्ट्रांग पॉइंट, यस स्ट्रांग सर। एरिया, फिजिकल फिटनेस है। तुम स्कूल में क्या गेम खेलते थे? यस सर। हाँ सर, उसमें तो स्कूल में सर मैं बास्केटबॉल खेलता था और वॉलीबॉल। अच्छा, ओके, वेरी गुड। यस। अच्छा, यस फिर सर। मॉक इंटरव्यू, सॉरी नॉट एक्चुअल इंटरव्यू, इंटरव्यू में क्या रहा? और उसके बाद सर जीटीयू में सर वो फिर क्या हुआ, एक हुआ था मेरे साथ कि मतलब कमांड टास्क में गया मैं। तो हम्म। मैंने मतलब आइडिया तो लगा दिया। उसके बाद जैसे ही मैं सर को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा था कि सर ने पूछा हाउ विल यू क्रॉस, तो मैं जैसे ही क्रॉस करने के लिए उस पर चढ़ा फट्टे पे, वो स्ट्रक्चर ही अप्रूट हो गया सर ग्राउंड से। तो सर हम्म। बोलते हैं कि ओके ओके, नाउ यू हैव क्रॉस दिस ऑब्स्टेकल, मूव अहेड। अच्छा। यस सर। और And- सर if I talk about interview, so interview, sir, it was good. Most of the questions were from personal point of view, like what is the weakness your friend will tell in you. If I मतलब उन्होंने पहले पूछे कि कॉलेज में फ्रेंड्स के नाम बताओ, स्कूल में फ्रेंड्स के नाम बताओ। फिर किसी एक का नाम लेके पूछ दिया कि अच्छा, अगर तुम्हारे इस फ्रेंड को तुम्हारे सामने बुला दो तो तुम्हारी क्या दो वीकनेस बताएगा, तुम इस फ्रेंड के बारे में क्या दो वीकनेस बताओगे, तुम मतलब अपने मदर से क्या सीखते हो, फादर से क्या सीखते हो। तो मोस्ट ऑफ इट वाज बेस्ड अराउंड पीआईक्यू। फिर लास्ट के थोड़े मोमेंट्स में मतलब ऐसे मैथ्स वगैरह के क्वेश्चन एक दो पूछे सर ने, सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड। और उसके अलावा फिर करंट अफेयर्स पे थोड़ा है सर। एंड में मतलब एंड के अगर इफ आई टेक की 45 मिनट्स इंटरव्यू चला होगा तो 35 मिनट्स तो सर पर्सनल बेस्ड ही था, पीआईक्यू के अराउंड। और लास्ट के 10 मिनट्स में थोड़ा सा मैथ्स और बाकी करंट अफेयर्स बेस्ड सर। हम्म। तो आपको लगा यस सर। इंटरव्यू देके कि हाँ यहाँ से तो हो गया है? हाँ सर, मतलब ऐसा हमारा इंटरव्यू जो था, हम लास्ट के 3 बंदे थे, तो हमारा प्रेसिडेंट, बोर्ड प्रेसिडेंट के पास था। तो मतलब ऐसा था कि सर ज्यादा एक्सप्रेशन दे नहीं रहे थे कुछ, मतलब एकदम मतलब कुछ मतलब पता ही नहीं चल सकता कि सही आंसर हम दे रहे हैं कि गलत दे रहे हैं, मतलब कुछ एक्सप्रेशन नहीं था सर के फेस पे, मतलब कुछ मेकआउट ही नहीं कर सकते कि हाँ, अगर कुछ आंसर सही है तो मतलब जैसे कि हाँ पता चलेगा कि हाँ, अगर सही बोल रहा है तो सर के फेस पे दिखेगा कि। तो बट हमारा मतलब फिर भी सर, बट सही था कि हाँ, मैंने अपने एंड से आंसर्स कन्विंसिंगली दिए हैं, और मतलब होना तो चाहिए यहाँ से, तो सही है। तो जब पूरा हो गया फिर आपका क्या रहा, मतलब वर यू, जब कॉन्फ्रेंस से पहले आपको लगा कि हाँ जय कुमार, जयकारा होने वाला है, ऐसा कुछ लगा आपको? ऐसा तो सर मेरे माइंड में था पहले से कि मतलब होना चाहिए। और मैं जब कॉन्फ्रेंस के लिए भी गया तो हमारे साथ मतलब और मेरे साथ हमारे स्कूल के दो और थे सर, एक मेरा क्लासमेट और एक मेरे सीनियर थे। तो मैं अंदर गया तो पहले उन्होंने पूछा कि हाउ डिड यू परफॉर्म। तो मैं बोला सर वेल। तो वो बोलते हैं कि हाउ डिड यू परफॉर्म लास्ट टाइम। तो वो बोलते हैं, मैं बोला सर वेल। तो वो सर बोलते हैं जो प्रेसिडेंट थे सामने की, व्हाट इज दिस वेल, dissect and tell me। मैं बोला सर लास्ट टाइम ऑल्सो आई वॉज रिकमेंडेड एंड दिस टाइम ऑल्सो आई थिंक कि माई परफॉर्मेंस इज एट पार, इफ नॉट बेटर इट इज एट पार। तो बोलता है ओके, मतलब सर बोलते हैं ओके। फिर उसके बाद पूछे कि देयर आर अदर कैंडिडेट्स फ्रॉम योर स्कूल हेयर। तो मैं बोला यस सर। तो बोलते हैं व्हाट इज देयर चेस्ट नंबर। तो मैं बोला सर चेस्ट नंबर 17 एंड चेस्ट नंबर मतलब एक और थे सर, अब याद नहीं आ रहा। तो पूछते हैं सर कि अच्छा हाउ हैव दे परफॉर्म। मैं बोला सर एज फार एज दे हैव टोल्ड मी, दे हैव आल्सो परफॉर्म वेल एंड दे आर होपिंग टू गेट सक्सेसफुल। हम्म। तो बोलते हैं सर कि अच्छा, सो इफ ऑल थ्री ऑफ यू मेक इट टुडे देयर विल बी अ ग्रेट पार्टी इन बैंगलोर। मैं हम्म। बोला यस सर, व्हाई नॉट। हाँ, तो सर बाकी कॉन्फ्रेंस फिर सर ने ये पूछा कि व्हाट ऑल फैसिलिटी डिड यू एंजॉय। तो मैंने बता दिया सर, आई प्लेड बास्केटबॉल, टेबल टेनिस और जो भी रीडिंग रूम फैसिलिटी जो भी थे सर, आई हम्म। एंजॉयड दिस ऑल। तो बोले फिर कि हाउ इज द फूड ओवर हेयर। तो मैंने सोचा कि अब क्या बोलूं, कि मैंने बोला सर इट इज गुड फूड। तो सर पूछते हैं कि हाउ इज इट इन
कंपैरिजन टू योर स्कूल। मैं बोला सर इट इज एट पार, मतलब बोथ आर एट द सेमी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, राशन सेम ही है सर, तो खाना मतलब अच्छा है, दोनों जगह का सेम ही है। फिर सर बोले कि ओके, तो मतलब ज्यादा कुछ पूछा नहीं सर ने, तो मेरे को ऐसा अंदर से आया कि हो जाना चाहिए। तो फिर हम्म। जब सर कॉन्फ्रेंस के रिजल्ट्स लेके आए, तो सर ने पहले बताया कि 6 लड़के हुए हैं। तो 6 में हमारे जो ग्रुप था सर 32 का, उसमें टोटल 6-7 प्रीवियसली रिकमेंडेड थे। तो ऐसा ट्रेंड था कि जो भी मतलब जो पहले के बैचेज आए थे उनमें ऐसा था कि जो प्रीवियसली रिकमेंडेड आ रहा है वो रिकमेंड हो ही रहा है। तो सर ने बोला कि 6 रिकमेंडेड हैं हमारे, और मतलब टोटल 6 हैं 32 में, और हमने हमारे में 6-7 प्रीवियसली रिकमेंडेड ही थे। तो जैसे ही सर ने स्टार्ट किया चेस्ट नंबर 1, चेस्ट नंबर 6, तो और उसके बाद चेस्ट नंबर 16, ऐसे। तो और उसके बाद बीच में 3-4 वो थे, तो जैसे ही चेस्ट नंबर 16 आया, फिर मैं सोचा कि अब तो लगता है कि नहीं आएगा। बीच में तो क्योंकि मेरा 29 था, और बीच में मतलब पीआर्स प्रीवियसली रिकमेंडेड भी बहुत सारे थे। बट उसके बाद 16 के बाद सीधे 26 पे गए, 27 पे गए। जब 27 पे आया तब मेरे को लगा कि हाँ अगला नाम तो मेरा ही होगा। फिर सर ने बोला 29। तो सर फिर बहुत खुशी हुई इस टाइम पे, आई फेल्ट वेरी जॉयस। यस सर। जय, बहुत आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। और जब आपने माँ थैंक यू बाप सो को मच सर। बताया, और अभी कैसे लगा उनको, उनकी क्या फीलिंग थी? सर दे वर elated लाइक एनी पेरेंट वुड बी, मतलब सर हम्म। दे वर वेरी joyous. They have always been supportive of me in this journey. हम्म। Whatever roadblocks I hit, they never let me down. They have always had this feeling that my word will do well. They were always confident of my abilities. So when I told them this news, they were absolutely over the ninth cloud. सर बहुत खुश थे, मतलब they were so proud of me, and I was also so happy to मतलब सर give back to them, and मतलब सर जो मैंने मतलब उनके सर विश्वास भरोसे पे मैं खरा उतरा कि हाँ मैं कर सकता हूँ, और मैंने करके दिया सर। तो आई फेल्ट वेरी जॉयस एंड दे वर आल्सो वेरी हैप्पी। वेरी नाइस जय। तो क्या ज्वाइन करने का इरादा है? यस कुछ सर। है माइंड में कि कौन सी आर्म या सर्विस, या भी कोई आइडिया नहीं है, वहीं जाके देखोगे? सर वैसे तो है कि सर वहीं जाके देखूंगा, बट एक फीलिंग है कि सर आर्मर्ड कोर ज्वाइन करूंगा। वेरी नाइस। तो यस सर। अभी अभी चॉइस ऑफ आर्म चल रही है आईएमए में। और जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं जो मेरे टच में रहे हैं, तो वो मेरे को यस सर। व्हाट्सएप पे पूछते रहते हैं कि यस सर सर। डी बोल रहे हैं ये है, यहाँ जाऊं ना जाऊं। सो यस सर। लेट मी नो। आर्मर्ड कोर इज वेरी गुड। आर्मर्ड कोर, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, एनीथिंग जहाँ इंटरेस्ट हो वहाँ यस सर। अप्लाई करके देखो। बाकी लक फैक्टर है। बट यस एक सर। पॉइंट है कि हमारे स्कूल के जो है, दो किस्म की परफॉर्मेंस होती है हमारे स्कूल के ऑफिसर्स की। इधर दे डू वेरी यस वेल। सर। एक टाइम था जो हम यस 15 मेजर जनरल्स और लेफ्टिनेंट जनरल थे अपने स्कूल के। आप भी सुनते होंगे हमारे स्कूल के 14 यस। मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल है ना? यस सर। यस तो यस सर। हाँ, तो स्पेशली मेरी क्लास के आसपास, एक दो साल सीनियर, एक दो साल जूनियर। सो ट्रेडिशनली वी हैव डन वेरी वेल। सो ये एक्चुअली जो यस अभी सर। आईएम में जा रहे हो, ये एक छोटा स्टेप है। असली जर्नी स्टार्ट होगी जब आप कमीशन हो जाओगे। असली लाइफ, बिकॉज दैट यस इज सर। लाइफ यू विल सर्व टिल द टाइम यू रिटायर, है ना? दैट इज यस मच सर। यस लॉन्गर। सर। तो हाँ, तो कंटिन्यू टू रीड, कंटिन्यू टू सेम इथॉस जो स्कूल में सीखे वही है। फॉर्मूला वही यस है। सर। हाउस के लिए जैसे लड़ते हैं, यहाँ अपनी स्क्वाड्रन के लिए, अपनी कंपनी के लिए लड़ो, फिर अपनी यूनिट के लिए लड़ो। यस चीज सर। वही है। यस सर। ठीक है। सो यस सर। तो लास्ट में क्या whatever। एडवाइस दोगे आप यंग बच्चे जो इसको देखेंगे, गांव देहात के, कि कम्युनिकेशन स्किल्स, करंट अफेयर्स मैं तो कर ही रहा हूँ, पूरा जोर दे रखा है, कैसे इनके दिमाग में डाल दूं, अखबार कैसे यस सर। पढ़। यस सर। यस सर। डेली वी सी न्यूज़पेपर एनालिसिस आपके साइड हाँ। से सर, देयर हैज बीन होल हार्टेड एफर्ट, बट हाँ। वी नीड टू टेक इट दैट इट इज फॉर आवर ओन गुड, हमारे लिए ही है सर। व्हाटएवर यू से, हम्म। मतलब इतनी सारी चीजें आप ऑर्गेनाइज करते हो, बुलाते हो अलग अलग लोगों को, हम्म। लर्नेड पर्सनालिटीज फ्रॉम ऑल द फील्ड्स, तो सर हमारे लिए है, हम हमें उससे मतलब ज्ञान लेना चाहिए। जो भी वहाँ पे ज्ञान दिया जा रहा है हमें मतलब अपने स्टोर करके रखना चाहिए, हमें अपने आप नॉलेज बिल्ड करना चाहिए उस पे सुन के, मतलब कि हाँ कैसे जो आप बताते हो सब, मतलब जो और भी मतलब नॉलेजेबल पर्सन्स आते हैं, जो चाहे वो मिलिट्री से हो, सिविल से हो, कहीं से भी हो तो आते हैं, तो हमें सर उनकी बातों को सुन के अपने मतलब नोट करते रहना चाहिए, और जो भी कोई बताए तो उससे देखना चाहिए कि हाँ ये कहाँ है, और मतलब और अपनी स्ट्रेटजी जो बनानी चाहिए वो अपने स्ट्रेंथ्स के अलाइनिंग होनी चाहिए कि हाँ
किसी ने मतलब जो भी बताते हैं सब अपने अपने स्ट्रेंथ्स के हिसाब से बताते हैं। किसी की जैसे कोई पेपर में किसी का इंग्लिश अच्छा रहता है, किसी का जीएस अच्छा रहता है, किसी का मैथ्स अच्छा रहता है। तो मतलब अपने स्ट्रेंथ्स को देखना चाहिए कि हाँ उसकी स्ट्रेंथ कहाँ है। किसी कोई भी जो जो रूरल बैकग्राउंड से आ रहा है, अगर कभी इंग्लिश नहीं पढ़ी तो लोगों की शिकायत होती है कि कभी इंग्लिश के टच में नहीं आए। तो इट्स नॉट अ बिग डील कि हाँ इंग्लिश लर्निंग इज नॉट अ बिग डील। दे कैन इफ दे सीरियसली वर्क ऑन दैट, कर सकते हैं। तो जो भी मतलब बताया जाता है बस उसको रिग्रेसली फॉलो करना चाहिए। और things will go in certainly go in our favor if we do not give up, if we keep on trying. या नेवर गिव अप, Yes कीप sir. ऑन ट्राइंग। और अगर ये Yes sir. सपना देखा है तो इसको अगर पूरी शिद्दत से अब मैंने तो Yes sir. ऐसे ऐसे देखे हैं जो 11th चांस 13th चांस में रिकमेंड होके Yes. लास्ट एज का लास्ट अपने दयार पे खड़े हैं, फिर भी क्वालिफाई कर गए ओटीए के लिए। Yes. तो अगर Yes sir. हिम्मत मर्दा मदद खुदा है ना, अगर हिम्मत Yes करोगे sir. तो खुदा आपकी मदद करेगा। सो लगे रहो, Exactly. बट विद Yes sir. स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी के Yes साथ, sir. एक प्लानिंग Yes के sir. साथ। जैसे आपने कहा वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ, और उसके आसपास जो है अपनी अपनी वो करो, और फोकस रहो, कंसिस्टेंट रहो, Yes. अच्छे इंसान बनो। एसएसबी अपने आप क्लियर हो जाएगी, फिर अ गुड पर्सन, है ना। Yes sir. Yes sir. तो यही यही हमारा जोर रहता है। तो जय, बहुत अच्छा लगा आपसे Yes. बात करके, एंड आई वुड लव टू सी Yes. यू इन Thank you आईएमए so much sir. sometime, and stay in touch with me, and Yes you sir. must Sure. become a good officer, you must become a good officer, जिससे कि आप Yes अपने sir. स्कूल का, अपने गांव का, अपने माँ बाप का और अपने देश का नाम रोशन कर सके। सबका सबका नाम Yes रोशन sir. करना आपने। ठीक है जय, इतना अच्छा नाम है तुम्हारा। Yes sir. Yes sir. Yes sir. Thank you sir. Thank you so much. ऑल द बेस्ट, मजा आया बात करके। Yes sir. Yes sir. बहुत अच्छा लगा सर। I felt really nice. अनस्ट्रक्चर्ड, कोई कोई क्वेश्चन नहीं, कुछ नहीं, बस फ्री फ्लो। Yes sir. Normal free flowing conversation. चलो एक दिन मैं आपको बुलाऊंगा Yes sir. जूम में या किसी में, बाकी स्पीक टू Yes अदर sir. कैंडिडेट्स एंड सी इफ यू कैन हेल्प देम। ठीक है, चलो।